ये कहानी बंगाल के एक कदीम गांव की है, जहां लोग दिन के उजाले में हंसते खेलते, मगर रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। हर कोई जानता था कि जो भी आधी रात के बाद गांव के पुराने तालाब के करीब गया, वह कभी वापस ना आया, या फिर अगर आया तो उसकी आंखों में ऐसा डर समाया हुआ था कि वह फिर कभी बोल ना सका। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इसी जगह पर एक जालिम जमींदार राज करता था। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते। वह गरीबों के खून से अपनी दौलत बनाता, बच्चों को अपने महल में गुलाम बनाकर रखता, और जो भी उससे टकराने की हिम्मत करता, उसकी लाश इसी तालाब के किनारे पाई जाती। मगर कहते हैं ना, कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं डरावनी चीखें मारने लगीं, और फिर एक भीषण तूफान आया। ऐसा तूफान जो जमींदार के महल को मिट्टी में मिला गया। उसके परिवार का एक भी सदस्य जिंदा न बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों का मानना था कि जमींदार की आत्मा मरकर भी नहीं मरी। वो आज भी तालाब के किनारे भटकती है, बदले की आग में जलती है, और जो कोई भी उसकी हद में दाखिल होता है, वह फिर इस दुनिया का नहीं रहता। यह सब सुनकर गांव के लोग सहम जाते, मगर दो बहन भाई अहमद और फातिमा इन कहानियों को बस एक वहम समझते थे। उनका मानना था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। एक रात उन्होंने ठान लिया कि वे इस कहानी की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। रात का अंधेरा घना हो चुका था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। अहमद और फातिमा हाथों में लालटेन लिए धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन की लौ लरजने लगी। अहमद, ये जगह अजीब लग रही है, फातिमा ने धीरे से कहा, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। अहमद ने अपनी बहन को तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है। मगर अगले ही पल तालाब के पानी में अजीब सी लहरें उठने लगीं, जैसे किसी ने पानी में कदम रखा हो। अचानक एक सरसराहट सुनाई दी, फिर एक धीमी मगर भयानक हंसी। अहमद, कोई हमें देख रहा है, फातिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा। अहमद ने तुरंत लालटेन की रोशनी तालाब की तरफ फेंकी, और जो उसने देखा उससे उसकी रगों में खून जम गया। तालाब के बीचों बीच एक धुंधली परछाई उभर रही थी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। एक चेहरा, मगर ये कोई आम चेहरा नहीं था। आंखों में वहशत, चेहरा झकमों से भरा हुआ, बदले की आग से जलती हुई नजरें। ये क्या है? अहमद का गला सूख गया। वो परछाई अब तालाब से बाहर आ रही थी। हवा में भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बेहद करीब आ रहा हो। अचानक, तुम यहां क्यों आए? एक भारी गूंजदार आवाज ने पूरी फिजा को हिलाकर रख दिया। अहमद और फातिमा दम बखुद रह गए। मैं सच जानना चाहता था। अहमद की आवाज थरथरा रही थी। परछाई अब उनके बिल्कुल सामने थी। जमींदार, वही जालिम जो मर चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैं उस दिन मरा था, मगर मेरा गुस्सा आज भी जिंदा है। इतना कहना था कि एक जोरदार झोंका आया और जमींदार की परछाई हवा में विलीन होने लगी। जैसे ही वह गायब हुआ, तालाब के पानी में जबरदस्त हलचल हुई। अहमद और फातिमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे तो दोनों बेसुध पड़े थे। किसी ने उनके चेहरे की शक्ल देखी तो समझ गया कि वे इस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि तालाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लोग आज भी उस रात को याद करते हैं, मगर कोई भी उस मनहूस जगह का रुख नहीं करता, क्योंकि जो वहां गया वह या तो कभी लौटा नहीं, या फिर वो लौटकर भी अधमरा हो चुका था। देखा दोस्तों, जुल्म चाहे जितना भी हो, कुदरत का इंसाफ जरूर होता है। जालिम हमेशा नहीं बचता, मगर उसके की का असर बाकी रहता है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगर और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।